औलाद की खातिर ही तो तुमसे शादी की थी, वरना तुम मुझे दे भी क्या सकते हो सिवाय झूठी तसल्लियों और झूठे वादों के। 100 रुपए की आइसक्रीम दिला दी है, बड़ी बात है। मुझे तो लगता था जैसे 50 रुपए भी नहीं होंगे उसकी जेब में। फिजा, मैं बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज के बाद आयरा को तुम दोनों में से कोई अकेला बाहर लेके नहीं जाएगा। शर फैलाना शैतान का काम होता है, और इस वक्त ये काम कौन कर रहा है सबके सामने है। ज्यादा जबान चलाई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आलिया बहुत अच्छी है, वो मुझे मना लेती है, उसे पता है कि मुझे किस तरह काम डाउन करना है। जब मियाँ बीवी में इतना प्यार हो तो गुस्सा आता है और चला जाता है। शादी तो मैं फिजा से ही करूंगा। अच्छा, ये जानते हुए भी कि वो 2 रातें सुल्तान के फार्म हाउस पे रह के आई। खबरदार, जो आपने उसके किरदार पर उंगली उठाई, वरना किस तरीके से हयात के जाने के बाद उसने पूरा घर संभाल रखा है, और अब जुनैरा का कितना ख्याल रखती है। और उसकी दूसरी बहन फिजा जुनैरा का सुना तो कैसे दौड़ती चली आई। ऐसा कोई करता है क्या? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई हो। मुझे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। आई एम सो सॉरी लाली, प्लीज नाराज मत हो। तुम्हें पता है आजकल ना मेरे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही है, मैं घर भी ना रात को लेट जाती हूँ। आज मेरे पास फ्री टाइम बना, मैंने सोचा मैं अपनी लाली से मिलने चली जाऊँ। अच्छा मुझे बताओ, तुम कैसी हो? और यहाँ पे सब तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? यहाँ सब ठीक है, जगह लोग एकदम ठीक, बस पुलिस ने बहुत तंग किया हुआ है। रोजाना मुझे थाने ले जाते हैं, ये बयान वो बयान, अलग अलग आदमियों के सामने खड़ा करते हैं, पूछते हैं कि इसे जानती हो उसे जानती हो। मैं बहुत तंग हूँ। लाली, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना, और तुम फिक्र क्यों करती हो? और पुलिस ने हमें पूरा यकीन दिलाया कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। सजा थोड़ी बहुत हो भी गई तो क्या हुआ, सुल्तान के साथ हर बुरे काम में साथ तो दिया है ना। अपनी खुशी से तो नहीं किया है ना। बस तुमने ना पुलिस को बार बार यही बताना है और यकीन दिलाना है। पुलिस सुल्तान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जमा कर रही है, और तुम खुद एक जीता जागता सबूत हो। मैंने तो वहाँ एक बहुत अजीब सी बात सुनी है, जब से मेरा दिल बहुत खौफजदा है। क्या हुआ, क्या बात? वहाँ लोग कह रहे थे कि सुल्तान जमानत पे बाहर आ जाएगा। तो आने दो, पुलिस वैसे भी ना उसके खिलाफ तहकीकात कर रही है। वो बाहर आ भी गया ना, बचेगा नहीं इंशाल्लाह। पर मुझे डर लगता है कि वो कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। तुम डरती क्यों? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत बड़ा बदमाश आदमी है, उसकी बहुत पहुंच है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। मुझे यहाँ लाने से तो अच्छा था आप लोग मुझे पंजाब भिजवा देते अपने रिश्तेदारों के पास। कुछ भी नहीं होगा लाली, जब जंगली जानवर को पहली बार पिंजरे में बंद किया जाता है ना, खूब शोर मचाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम इस वक्त ना पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में हो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे, बस तुम अपना ख्याल रखो। और ये जो मैं तुम्हारी चीजें लेकर आई हूँ ना, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, ये कुछ तुम्हारा जरूरत का सामान है, तुम देख लेना। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे और तुम्हें चांद सा बेटा दे। आमीन। घर में सब कैसे हैं? मुझे आयरा की बहुत याद आती है। हाँ, वो भी तुम्हें बहुत याद करती है। अगली बार मैं आऊंगी ना तो उसे लेते भी आऊंगी। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, अम्मा ने तुम्हें एक छोटा सा फोन दिया था ना, वो तुम्हारे पास है ना? वो मैंने कपड़ों में छुपा के रखा हुआ है। बस उसे ना संभाल के रखना, और अगर ऐसा वैसा कुछ भी महसूस हो ना, मुझे फौरन कॉल करनी है, समझी? समझ गई। अच्छा प्लीज ये चीजें चेक कर लेना, ये मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आई हूँ, साइज चेक कर लेना, पूरा होना चाहिए, और ये कुछ तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं। शुक्रिया। चलो ड्राइवर। ड्राइवर? कौन सा एंगल से मैं तुम्हें ड्राइवर लगता हूँ?
अब तो तुम मेरी सारी जिंदगी के ड्राइवर हो। बस ये बात तो सही है। चला किधर? प्यार में इतनी मदहोश हो गई हो कि भूल गई हो तुम्हें यहाँ बैठना है। मुझे वहां पे ड्राइव मैं करूंगा ना। तो किसने कहा था उस दिन मुझे बचाओ? कैसे नहीं बचाता तुम्हें? अब चलो चलो ये भी शाबाश। सही है। आ जाओ आ जाओ। पता है, मुझे लगा था कि तुम चले जाओगे और मुझसे वापस नहीं मिलोगे। हाँ, गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन फिर तुम्हारे प्यार ने सारी नाराज़गी ख़त्म कर दी। और मैं नहीं चाहता था कि मैं जाते जाते तुमसे कोई फाइट करूं। आई लव यू मोर देन एनीथिंग, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक बात की टेंशन है कि मम्मी मेरी कहीं और शादी ना करा दे। मेरे जहन में एक आइडिया है। वो क्या? हम कोर्ट मैरिज कर लेती। बताओ, अगर तुम तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेती। एक बार निकाह हो जाए ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें हम एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब सुनहरा, ये देखो हम तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चीज स्लाइस केक लेकर आए। थैंक यू। बस थैंक यू? प्लीज इसे खा लेना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, बहुत फ्रेश है। बाद में खा लूंगी। जुनैरा बस भी करो अब। आखिर कब तक इस तरह रोना धोना करती रहोगे? हाँ, उमर जा चुका है, तुम्हारे यूं रोने धोने से वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा। शायद मैं ही उसके पास चली जाऊं। सुनहरा, ये कैसी मायूसी वाली बातें कर रही हो? अल्लाह पाक तुम्हें लंबी उम्र दे। प्लीज इस तरह की बातें अपने मुंह से मत निकालो। लिसन जुनैरा, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करो यार। यूं इस तरह सारा दिन उसको याद करती रहोगी तो डिप्रेशन में चली जाओगी। वासिफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुनैरा, जितना सोचोगी उतना उलझोगी। आसिफ भाई, मुझे शादी नहीं करनी। हाँ तो मत करना। तुम्हें कौन कह रहा है शादी करने का? मम्मी। सुनहरा, जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हारी कोई शादी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्यों वासिफ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम पहले ही बहुत कुछ भुगत चुकी हो, अब मजीद नहीं। थैंक यू भाभी। जुनी, लेट्स गो इनसाइड। आओ अंदर चलते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? कुछ खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लो प्लीज। आओ। ठीक है, आप चले जाए, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा अब ठीक है, लेकिन प्लीज ये केक जरूर खाना, तुम्हें पसंद आएगा। चल। श्योर। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाए आलू के। वाह भाई, कल तक तो तुम मुझसे इतना लड़ रही थी और आज इतने लिबासबात। खैर तो है, तभी ठीक है। एक तो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से पकोड़े बनाए और तुम होके तंज कर रहे हो मुझ पे। नहीं तंज नहीं कर रहा हूँ मेरी जान, वैसे ही ख्याल आ गया तो मैंने कहा मैं पूछ लूं। मुझे पता है अच्छे से कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। हाँ, तो कोई शक है? अम्मा ने कितने रिश्ते दिखाए मुझे, लेकिन दिल तो सिर्फ तुम पर आ गया था।
और मेरा दिल तुम्हारे हाथ के पकौड़ों में। पता है मुझे, तुम्हें मुझसे ज्यादा ना इनमें ही दिलचस्पी है। मजाक कर रहा था यार, तुम तो बुरा मना गई। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, क्या कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सिर्फ तुम्हारे लिए। अपनी सगी माँ, भाई, बहन सबको छोड़ दिया मैंने। और तुम कह रही हो कि मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं। दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। मानती हूँ तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन तुम्हारी बीवी ने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस चश्मे को हटाती हूँ तो मुझे अपने ही आप से डर लगने लगता है। देखो मेरी जान, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं, थोड़ा सा वक्त दे दो ना। कितनी बार कहा है, आज फिर वही कहूंगा कि सब ठीक कर दूंगा मैं। जोया के साथ भी यही सब कहते रहते थे, हमेशा वादा करके मुकर जाया करते थे, और मेरे साथ भी यही कर रहे हो। तुम हर बात घुमा फिरा के जोया पे क्यों ले जाती? तुमसे कितनी बार कहा है तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं मैं, और किसी से नहीं। बस कर दो, तुम और तुम्हारी ये सस्ती सी मोहब्बत ये टीवी ड्रामों में ही अच्छी लगती है। मुझे कोई 5-6 करोड़ ला के दे दो ताकि मैं अपनी ये शक्ल ठीक कराऊं और डिफेंस में बड़ी सी गाड़ी लेके घूमूं, बिल्कुल बेगम साहिबा की तरह। क्या? क्या हुआ? क्या कोई लतीफा सुना दिया मैंने? नहीं, मैं वैसे ही हंस रहा था, मजाक नहीं उड़ा रहा तुम्हारा। अच्छा, तुमने मेरे लिए बनाया है, तुम भी तो खाओ ना। मेरी बेटी को इस तरह के पकौड़े बहुत पसंद है। तो ऐसा करो, अपनी बेटी को यहाँ ले आओ ना। यहाँ इस घर में तुम उसका ख्याल रख लोगी? हाँ, अब वो इतनी छोटी भी नहीं है, घर के काम वाम तो संभाल लेगी। एक मिनट, क्या कहना चाह रही हो तुम? इस घर में मेरी बेटी को मुलाजमा बना के रखना चाहती, ये कह रही हो तुम? बच्ची घर आ गई तो तुम्हारी अम्मा और भाई के पास से कुछ डॉलर तो निकलेंगे। अम्मा और भाई वगैरह कुछ नहीं देंगे, वो पहले इनकार कर चुके। और तुम्हारे पास तो दुकानों का किराया आता है ना। हाँ, तो पैसे जितने ही आ जाए उतना ही कम है। महंगाई देख रहे हो कितनी बढ़ गई है। इस बारे में सोचना जरूर, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। इससे बेहतर है ये चुड़ैल मर जाए और सारी जायदाद मेरे पास आ जाए। चाय पियो। तुम भी खाओ। हाँ, मैं लेता हूँ। आई एम सो सॉरी आलिया, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड भी मेरी ना इन्हीं बातों पर नाराज रहते हैं। वो कहते हैं तुम अक्सर बहुत ज्यादा ना बोल्ड बातें करती हो। अब मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है, और जब कोई सुनने वाला मिल जाए तो मैं बोलती चली जाती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब क्या बोल जाऊं। शायद मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, इसलिए कोई दोस्त मिल जाए तो मैं कब अपनी बाउंड्री क्रॉस कर जाती हूँ मुझे आइडिया ही नहीं होता। सच पूछो तो मुझे वाकई तुम्हारी बातें बुरी लगी थी, लेकिन तुमने इतनी बार माफिया मांग ली तो अब इतना नाराज रहना अच्छी बात नहीं। थैंक यू सो मच आलिया, दिस रियली मीन्स अ लॉट। तुम्हारे मैनेजर कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। वो एक्चुअली इस्लामाबाद में बैंकिंग सेमिनार हो रहा है तो बस वही अटेंड करने गए। 1-2 दिन में आ जाएंगे। पता है, तभी तो यहाँ आई हूँ। अब लेकिन तुम भी तो मैनेजर पोस्ट पे हो ना, तो वो तुम्हें क्यों नहीं साथ लेकर गए? सिर्फ सीनियर मैनेजर इनवाइटेड थे। मैं चाहती तो मैं भी जा सकती थी, लेकिन घर में मेरी ज़रूरत थी तो इसलिए। वैसे अच्छा किया कि तुम नहीं गई, क्योंकि अगर तुम चली जाती तो तुम्हारे मैनेजर की नज़र सिर्फ तुम पे रहती, तुमसे हटते ही ना।
ओह गॉड शास्मीना, प्लीज इस तरह की बातें मत करो। तुम जानती हो ना मैं शादीशुदा हूँ। तो मैंने कब कहा है कि तुम शादीशुदा नहीं हो? शादीशुदा तुम हो, तुम्हारे मैनेजर तो नहीं है। वैसे तुमने कभी अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही उनकी पिक्चर दिखाई। क्या करूं मैं, मेरे हस्बैंड को मेरे साथ पिक्चर्स क्लिक करने का कोई शौक ही नहीं है। जब देखो सुबह शाम सिर्फ ऑफिस में रहते हैं। वो घर तो सिर्फ सोने के लिए आते हैं। That's so sad. I'm so sorry. I know, यही है मेरी जिंदगी का हाल। शायद इसलिए कभी कभी मैं इतनी तल्ख हो जाती हूँ। I'm so sorry. मैंने तुम्हें गलत जज किया। It's all right. हम आलिया, तुमने अपने हस्बैंड को अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बताया? नहीं, मैंने फिजा को बताया था तो उसने कहा कि एक बार मेरे हॉस्पिटल में आकर टेस्ट करवा लो, सेकंड ओपिनियन मिल जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सेकंड ओपिनियन की। मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि हम कराची के बेस्ट डॉक्टर्स के पास गए हैं, तो फिर हमें दोबारा टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? I mean, तुम दोबारा कंसल्टेशन करवाओगी और रिजल्ट सेम आया तो तुम मायूस हो जाओगी ना। तुम ठीक कह रही हो, बदलेगा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसे ही रहेगा। बस तुम्हें मैं कह रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। अब लगता है कि कुछ और करना पड़ेगा। मम्मी मुझे एक बात बताएं, उमैर की डेथ को एक हफ्ता नहीं गुजरा और आपने जुनैरा से दूसरी शादी का कह दिया। कुछ तो सोच समझ लिया करें। जुनैरा की मेंटल हेल्थ के बारे में ही सोच लेती हैं एटलीस्ट। बीवी ने चाबी घुमाई और चले आए तुम यहाँ माँ के साथ हिसाब किताब करने। आलिया ने मुझे कुछ नहीं कहा है, आप प्लीज उसे हर मामले में मत इन्वॉल्व किया करें। क्यों ना लाऊं? उसे भला मेरी औलाद से मुझसे ज्यादा मोहब्बत है। उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल उसे मुझसे ज्यादा है क्या? मुझे तो आज तक इस नई जनरेशन की कुछ समझ नहीं आई। दिमाग इस्तेमाल नहीं करते और मेंटल इशू हजारों होते हैं इन लोगों। जो भी है मम्मी, जुनैरा की शादी का सही वक्त नहीं है, उससे मत डिस्कस करिएगा अभी। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो मास्टर्स करना चाह रही है या कहीं जॉब करना चाह रही है तो उसे करने दे, मत रोके। माइंड डाइवर्ट होगा उसका। बहुत शुक्रिया इस $1 मिलियन एडवाइस का, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि जल्द अज जल्द शान से उसका निकाह करवा दूं। फिर 6-8 महीने बाद रुखसती हो जाएगी तो बकौल तुम्हारे उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। ये ठीक नहीं कर रही है मम्मी आप, और शादी मसले का हल नहीं होती है। शादी ही मसले का हल है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे अपने आप को ही देख लो, जब फरिया छोड़कर गई थी तो किस तरह टूट गए थे तुम। किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता था, हंसना बिल्कुल भूल गए थे, खाना पीना तक तो तुमने छोड़ दिया था। फिर तुम्हारी शादी हो गई और तुम फरिया को भूल गए। मैं ठीक कह रही हूं ना? देखो, जख्म पर जितनी जल्दी मरहम लगा लिया जाए ना, उतनी जल्दी भर जाता है, वरना जख्म अगर नासूर बन जाए ना तो किसी कैंसर की तरह पूरे जिस्म में फैल जाता है। मैं माँ हूं जुनैरा की, अच्छी तरह जानती हूं कि मेरी बच्ची कितने छोटे दिल की है। देखो, उसकी शादी हो जाएगी ना तो नई सोचें पुरानी सोचों की जगह ले लेंगी। वो अभी कम उम्र है, लाइफ में जल्दी मूव ऑन कर लेगी, वरना जितना उमर के बारे में सोचेगी ना
उतना ही दिल में गम पालेगी। और ऐसे गम पाल कर भला आज तक कौन खुश रह सका। और हाँ, जहां तक बात रही पढ़ाई की, तो शादी के बाद जो चाहे करती रहे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है मम्मी, आपकी बात भी दुरुस्त है, मगर मुझे लगता है कि हमें शान को पूरी सच्चाई बतानी होगी। उसकी फिक्र तुम छोड़ दो, मैं माँ हूं ना उसकी, उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचूंगी। हाँ, वैसे भी शान जैसा रिश्ता तो हमें शायद ही दोबारा मिल सके। अच्छा, तुम जाओ, आराम करो, सुबह तुमने ऑफिस भी जाना है मेरा बच्चा। ठीक है, आप भी सो जाइएगा। अब दोनों मियां बीवी आपस में लड़ते रहना। पार्क में बाबा आपसे क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस कह रहे थे कि कैसी हो। फिर आपने क्या कहा? मैंने बोला कि मैं ठीक हूँ। क्या वहां उनके साथ कोई और भी था? नहीं, वो तो पार्क में बस सैड बैठे हुए थे। सैड? लेकिन क्यों? पता नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपको बाबा कहीं बाहर मिले और कुछ खिलाने के लिए कहें तो आप उनके साथ कहीं नहीं जाएंगी। क्यों? बस कह दिया ना, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मम्मा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मेरी वो फ्रेंड है ना ज़ैनब, वो अपनी मम्मा को मिस करती है क्योंकि उसकी मम्मा नई डैडी के साथ चली गई हैं और वो बस अपने नानी के साथ रहती है। आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना? मामा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मामा हमेशा आपके साथ रहेंगी। अम्मा, मैंने वासे को इस निकाह के लिए राजी कर लिया है। मैंने उसे समझा दिया है कि अनीता और शान दोनों से इस निकाह को छुपाना ही बेहतर है। देखिए, हम चंद लोगों के अलावा किसी को इस निकाह के बारे में नहीं मालूम। आप फिक्र ना करें, मुझे यकीन है कि कोई मसला नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो सांझे की हांडी चौराहे पर फूट जाए। अरे कुछ भी नहीं होगा अम्मा, बस हम घर वालों में एका होना चाहिए। नौशीन, जब वासे और तुम राजी हो तो मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप भले मुझे दिल से अपनी बहू तस्लीम करें या ना करें, लेकिन मेरे लिए तो आप हयात की माँ होने की हैसियत से काबिल इज्जत है अम्मा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं अपने खानदान में किसी को नहीं बताऊंगी। हयात की चहीती बेटी है, मैं क्यों चाहूंगी कि उसे तकलीफ हो। शुक्रिया अम्मा, बस आप ही अब इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएं। मैं तो इद्दत में हूं ना, आपको पता है। ये सब लेन देन आना जाना अब आपने ही देखना है। और हाँ, वासे भी आपके साथ होगा, वो भी आपके साथ करेगा सब कुछ। ओहो, तो ये बात है। मैं भी कहूँ, मेरी बहू इतनी मेहरबान क्यों है मुझ पे? अब समझ में आया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम आलिया से बात करके देखो, वो बहुत समझदार बच्ची है, सारे मामले को हल कर लेगी। अरे अम्मा, उस आलिया का नाम लेकर मेरा मूड खराब ना करें। उसे अगर मैंने इस मामले में शामिल कर लिया ना, तो बनती हुई बात भी बिगड़ जाएगी, बल्कि शायद वो खुद बिगाड़ देगी। उसे मेरी और मेरे बच्चों की खुशियां हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। अरे जब देखो एनजीओ वाली औरतों की तरह हकूकी नस्मा पे लेक्चर शुरू कर देती है।
उसके अपने बच्चे नहीं है ना, इसलिए वो मेरे जज्बात को समझ ही नहीं सकती। नौशीन, तुम कैसी कमजोरी की बातें करती हो? इसी तरह तो फूट पड़ जाती है रिश्तों में। आलिया बहुत अच्छी बच्ची है, तुमने खामखा के उस बच्ची के लिए अपने दिल में नफरतें पाल रखी हैं। देखो, नफरतों से कुछ हासिल नहीं होगा। बस अब आलिया का नाम लेकर प्लीज मेरा मूड खराब मत करें। आप और वासे वहां जाएं और उन्हें जाकर बताएं कि हम निकाह के लिए तैयार हैं। वो बस हफ्ता 10 दिन में निकाह के लिए आ जाए। तुम फिर हथेली पे सरसों जमा रही हो। अरे पहले बेटी से तो जाके पूछो वो इतनी उदास क्यों रहती है। क्या वो कोई भी नए रिश्ते से खुश हो जाएगी? उसे तो मैं बस एक आध दिन पहले ही बताऊंगी, बल्कि आप और मैं उसे मिलकर समझाएंगे ना। मुझे पूरा यकीन है कि वो हम दोनों की बात समझ जाएगी। और अगर नहीं मानी, ऐन निकाह के वक्त उसने इनकार कर दिया, तो फिर क्या करोगी? तो बस फिर आप समझाएंगी उसे, मैं नहीं बोलूंगी कुछ। वैसे भी आप जानती हैं मेरे बच्चे मेरी बात मानते ही कहाँ हैं। देखो, मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ, आलिया से बेहतर कोई ये काम नहीं कर सकता। और फिर तुमने ही तो कहा था कि मेरे बच्चे मेरी बात से ज्यादा आलिया की बात सुनते हैं। आपके इस मशवरे का शुक्रिया। आपने कहा, मैंने सुन लिया, लेकिन आलिया को मैं इस मामले से उतना ही दूर रखूंगी जैसे काबे से काफिर। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतनी स्टबर्न क्यों हो रही हैं। मैंने आपको इतनी बार कहा है कि हम आपका ट्रीटमेंट करने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। लोग इसी दिन के लिए तो नेशनैलिटी लेते हैं कि वहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज मिलती हैं, और आप हैं कि मेरी बात ही नहीं मान रही। इंसान की जितनी जिंदगी अल्लाह ने लिखी है ना, वो उतनी ही जिएगा, ना उससे कम ना ज्यादा। इसलिए प्लीज मुझे मेरे घर में सुकून से रहने दो। एक तो ये फराज, पता नहीं कौन से डॉक्टर को बाहर इन्होंने रिपोर्ट्स भेजी हैं जो कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट हो रहा है। मॉम, मैं इन पाकिस्तानी डॉक्टर्स को ना बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तुम बिला वजह क्यों इतनी इमोशनल हो जाती हो? कैंसर का ट्रीटमेंट भी तो यहीं पर हुआ है ना, और देखो कितनी जल्दी मैंने रिकवर भी कर लिया। यहाँ पर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं। तुम मत परेशान हो, सब ठीक होगा। कैसे फिक्र ना करूं? मैडम, कोई एडवोकेट फरासत आए हैं। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। ये फरासत अंकल क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने उन्हें बुलवाया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं कुछ चीजें, कुछ मसले हल करवाना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अब आप ये सब भी करेंगी? परिया, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जाने से पहले कुछ चीजें सॉर्ट आउट कर लूँ, ताकि तुम्हें मेरे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। मॉम, प्रॉब्लम मुझे इस बात से है कि आप इतना इमोशनल क्यों एक्ट कर रही हैं? मॉम, आपने पहले भी तो कैंसर को फाइट किया है ना, आप देखिएगा आप इस हार्ट प्रॉब्लम को भी फाइट कर लेंगी। हिम्मत रखें। मैं अपनी फिजिकल कंडीशन को तुमसे बेहतर समझती हूँ, इसलिए मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। मॉम, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फरिया, तुम्हें पता है किसी भी बीमार इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या होती है? उसके अपनों का उसके पास होना। यही उसके लिए सबसे बड़ा हौसला होता है। मॉम, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी।
मैं जो भी कर रही हूँ ना, तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ, और जो मुझे ठीक लग रहा है वो ही कर रही हूँ। ओके? वासे, अगर नौशीन आंटी इमोशनल हो रही हैं तो कम से कम आप ही समझदारी का मुजाहरा करें। ये मियाँ बीवी जैसे खूबसूरत रिश्ते की बुनियाद झूठ पर कैसे रख सकते हैं? अगर उन्हें पता चल गया तो जुनेरा इस झूठ के नताइज को कैसे मैनेज करेगी? बात रिश्ता टूटने की या मंगनी टूटने की होती तो चलो ठीक था, आप तो पूरे का पूरा निकाह ही छुपा रहे हैं उनसे। ये तो उनके साथ फ्रॉड हुआ ना। देखो आलिया, जुनैरा के लिए शान से बेहतर रिश्ता कोई नहीं हो सकता, इसलिए मम्मी भी चाहती हैं कि उसकी वहां शादी हो जाए। और वैसे भी उस निकाह की हैसियत ही क्या थी? ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन ही खत्म हो गया। वासे, ऑनलाइन हुआ हो या फिर हजारों लोगों के बीच में हुआ हो, निकाह निकाह होता है। दादी, आप क्यों नहीं समझा रही हैं इन लोगों को? देखो बेटा, जब मैं नौशीन की बात सुनती हूँ तो वो बिल्कुल सही लगती है, और जब तुम्हारी बातें सुनती हूँ तो तुम बिल्कुल ठीक लगती हो। दादी, आप खुद बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? देखो आलिया, जैसा मम्मी चाहेंगी वैसा ही होगा। अंडरस्टैंड? जुनैरा की माँ है वो, उन्हें पूरा हक है जुनैरा की जिंदगी का हर फैसला करने का। वासे, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ। हयात अंकल की जगह आप जुनैरा के वली हैं, बाप की जगह पर हैं। कम से कम आप तो ना समझी वाली बातें मत करें। मैं मानती हूँ कि जुनैरा ने गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे बोझ समझकर उठाकर फेंक दिया जाए। देखो आलिया, फैसला हो चुका है, और तुम प्लीज मम्मी के सामने कोई भी इस किस्म की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं जानती हूँ आंटी को मेरा घर के मामलात में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो इस घर में मेरी मौजूदगी भी पसंद नहीं है। आलिया, मम्मी पहले ही अकरम और फिजा के रिश्ते के हक में नहीं है। अगर उन्हें लगेगा कि तुम उनके फैसले के अगेंस्ट जा रही हो तो वो साफ इनकार कर देंगी, एंड यू नो दैट ऑलरेडी। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन प्लीज आप ये सब मत करें जो आप कर रहे हैं। आलिया, मैं तुमसे मजीद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे बहस मत कर, ओके? वास, दादी, आप क्यों नहीं समझा रही हैं इन लोगों को? देखो बेटा आलिया, अब मेरा बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं है। बहू है तो वो जितना मुझे समझ सकती है उतना ही मैं उसको समझा सकती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा समझा नहीं सकती। और वैसे भी तुम्हें पता है, पाकिस्तान में तो मैं रहती नहीं हूँ। शायद मैं इन लोगों के साथ रहती तो मेरी बात का कुछ वजन होता। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो बल्कि यकीन ही नहीं आ रहा कि वासे ऐसे कैसे किसी को धोखे में रख सकते हैं। नौशीन अपनी बेटी को बोझ समझकर फेंक रही है, इसी तरह वासे भी। वैसे बेटा, जुनैरा ने हरकत तो बहुत बुरी की है। अब सारी जिंदगी वो अपनी इज्जत और अपने विकार को ढूंढती रह जाएगी जिसकी कि वो हकदार है, और मैं इस मामले में उतनी शिकत करूंगी जितनी नौशीन मुझे देगी। ये बात तुम्हें बता दूं बेटा, वैसे वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, इसलिए मैं तो ये समझती हूँ कि तुम जितना खामोश रहो उतना ही अच्छा है। और वैसे भी ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। ठीक कह रही हैं, हर महाज पे खड़े होकर तो नहीं लड़ा जा सकता ना। दुल्हन, तुम कितनी अच्छी हो। एक बड़ी बहू को जितना समझदार होना चाहिए तुम वैसी ही हो। वासे और नौशीन कितने खुश नसीब हैं। आलिया, जुनैरा के निकाह के बारे में तुम्हारे और फिजा के अलावा किसी और को नहीं पता है। बस समझो इसको एक राज ही समझकर सारी उम्र राजी रखना बेटा।
अल्लाह ताला अपने बंदों के ऐबों को कैसे ढांप लेता है, इसी तरीके से वो अपने उन बंदों को बहुत पसंद करता है जो दूसरों के ऐबों की पर्दापोशी रखते हैं। दादी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, सुनैरा की जिंदगी पर मेरी या मेरी फैमिली की तरफ से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बस बेटा, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल से हर वक्त ये दुआ निकलती है, सदा सुहागन रहो, जीती रहो, पूतो पलो, दूधो ना हो, आमीन।